और ये एनडीए का सिलेबस वही है जो आपने 11th में पढ़ा है और 12th में पढ़ा है। तो सबसे पहले तो अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब देना है, अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी देना है कि हम कर सकते हैं। बेसिकली एसएसबी में आपको ध्यान देना है कि आपको एसएसबी प्रॉपर इंग्लिश में ही देनी होगी। प्रैक्टिस हमेशा हर चीज की आपको की टू सक्सेस दिलाती है। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप चीजों को कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। क्योंकि जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस एनहेंस होगी और उतना ही ज्यादा आप आगे चल करके अपने ऊपर काम कर सकेंगे। लेकिन हाँ, जो अपने डर से जीत जाता है वही एनडीए क्लियर कर पाता है। तो डिफेंस की प्रिपरेशन डी से स्टार्ट होती है, दैट इज डिसिप्लिन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट एंड आपको उसी पे काम करना शुरू करना होगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बेसिकली एनडीए जो है इसको लेकर के एक बहुत ही ज्यादा फियर और मिथ दिमाग में बैठा होता है कि क्या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए एसएसबी क्रैक करना या एनडीए का एग्जाम क्रैक करना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। क्या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के रेशियो एनडीए की प्रिपरेशन में ऑलरेडी कम होता है? तो क्या है ऐसे फैक्ट्स जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ध्यान रखने हैं ताकि वो भी अपने गोल को, अपनी एम को पूरा कर सकें? बेसिकली आपको एक डर, अपने अंदर की इस आवाज को दबाना होगा कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आएगी। इन सारी आवाजों को अपने अंदर दबाना होगा और आपको ये प्रॉमिस करना होगा खुद से कि हाँ, हम कर सकते हैं। आपको कहीं से भी भयभीत नहीं होना है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की भी कोई फर्राटेदार इंग्लिश नहीं होती है जिनके थ्रू आप डर रहे हैं या अपने दिमाग में एक माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं। एनडीए को क्रैक करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंटेलिजेंस, आपकी लॉजिकल रीजनिंग और आपके प्रैक्टिकल बिहेवियर। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल बिहेवियर रखेंगे, जितना ज्यादा आप ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को डेवलप करेंगे, उतनी ही आसानी से आप एनडीए के गोल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, ये डर जो सबसे पहले सीढ़ी चढ़ते ही आपको मिलता है, इसको आपको बीट करना पड़ेगा। अभी डर को कैसे बीट करेंगे, इस बात को अभी हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो ये वीडियो एनडीए के लिए, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि एनडीए का जो सिलेबस है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए कुछ अलग नहीं होता। और ये एनडीए का सिलेबस वही है जो आपने 11th में पढ़ा है और 12th में पढ़ा है। लाइक अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है आपको, चाहे इंग्लिश पढ़े चाहे आप हिंदी में पढ़े, आपको कोई भी मैथ्स में लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती है। सेम अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी आपको डेली कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और साथ ही साथ पेपर डुअल लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से भी हैं तो भी आपको अपने लेवल पे, अपने टर्मिनोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जीएस की रही बात, तो जीएस जो आप सेक्शन पढ़ रहे हैं वही हिंदी मीडियम वाला और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा दोनों ही सेम लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो वहां से आपका कंपटीशन कुछ भी वेरी नहीं करता है। रही बात इंग्लिश का सेक्शन, तो इंग्लिश का सेक्शन जिसके 50 सवाल आते हैं वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उतना ही चैलेंजिंग होता है। उसको स्कोर करने के लिए आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत है, उसको स्कोर करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस सेशंस लाने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा हमेशा कम स्कोर करेगा, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हमेशा ज़्यादा स्कोर करेगा। वो केवल और केवल ग्रामेटिकल फैक्ट्स और स्पोकन इंग्लिश आपकी जितनी अच्छी होगी या आपकी डेली रीडिंग प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छे से आप पेपर को हैंडल कर पाएंगे। मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन डजंट डिसाइड योर इंटेलिजेंस, दैट इज द की टू सक्सेस। कि कभी भी हम किसी भी भाषा में अपने ज्ञान को बस प्रोजेक्ट करना आना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आप लैंग्वेज क्या है, मैटर क्या करता है कि आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। पर्सनालिटी, प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस इज द की। तो सबसे पहले तो अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब देना है, अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी देना है कि हम कर सकते हैं, हमारे आगे कोई नहीं, और हम नहीं तो कौन, राइट। तो एनडीए का सिलेबस आपको अच्छे से पता है, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, इसका लोड लेने को आपको 1% भी जरूरत नहीं होती है, चाहे आप किसी भी मीडियम से हैं, ठीक है। 300 मार्क्स का ये पेपर, और साथ ही साथ जीईटी की बात करें तो 600 मार्क्स का ये पेपर, और इसमें इंग्लिश का सेक्शन प्लस जीएस का सेक्शन, मतलब इंग्लिश आएगा, जनरल स्टडीज आएगा और साथ ही साथ जनरल साइंस आएगा। एसएसबी जो होता है वो 900 मार्क्स का होता है। तो मीडियम आपकी इंग्लिश और हिंदी होती है। बेसिकली एसएसबी में आपको ध्यान देना है कि आपको एसएसबी प्रॉपर इंग्लिश में ही देनी होगी, उसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन तो क्या वोकैबुलरी के ऐसे बम सीधा वाले सामने वाले इंसान को मारना है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, या हमें सरल सिंपल भाषा में इंग्लिश को यूज करते हुए अपने थॉट्स को प्रोजेक्ट कर देना है?
इट्स ओनली कॉल्ड प्रैक्टिस। और जिस दिन से आप एनडीए को अपने दिमाग में रखते हैं, आपके दिमाग में वो प्रैक्टिस स्टार्ट हो जानी चाहिए इंग्लिश को लेकर के, खासकर कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे और कैसे एनहेंस करेंगे। कुछ बेसिक बातें के ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप जो बेसिक नॉलेज की एनसीईआरटी है 8 to 9, मतलब मैथ्स को तो अगर आप 9 to 12 सॉल्व कर ले रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, मतलब बेसिक के लिए बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपना लेवल तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा। साइंस एंड सोशल स्टडीज के लिए 6 to 10 तक की आप साइंस पढ़ लीजिए। फिजिक्स में आपको थोड़ा सा अपर हैंड पे जाना पड़ेगा, लेकिन एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने 10 तक की साइंस अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वर्ल्ड बेसिकली क्या है, आपको बेस पे काम ज्यादा करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए डायरेक्टली आप बैठ करके यूपीएससी के क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको सबसे पहले अपने बेस पे काम करना पड़ेगा। आपको अगर क्विक रिवीजन चाहिए जीके का तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, क्योंकि लूसेंट में की पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन की पॉइंट्स पे अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे को हेल्प जरूर करेगा। डेली करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करिए, जो आपको करंट से रिलेटेड रखे, देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे अपडेटेड रखे, और आपको जीडी आगे चल करके करने में या फिर आपके प्रोस्पेक्टिव को क्लियर रखे कि देश दुनिया में एक्चुअल में हो क्या रहा है। स्टार्ट विद बेसिक ग्रामर बुक्स। बेसिकली ग्रामर से स्टार्ट करिए, टेंसेस को अच्छे से पढ़िए, नाउन्स को अच्छे से पढ़िए, प्रोनाउंस को अच्छे से पढ़िए, और जो वोकैबुलरी का भय है, वोकैबुलरी डेली आप 5 to 10 याद करने की जरूर कोशिश करिए। और बूंद बूंद करके ये सागर भरता है। ये जब जिस दिन से आप वोकैबुलरी याद करना शुरू करेंगे उस दिन से के 1 महीने बाद ही आपको रियलाइज होगा कि हाँ, मैंने काफी अच्छी क्वांटिटी में वोकैबुलरीज याद कर ली है। प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पॉटिंग एरर्स। बेसिकली अगर आप प्रैक्टिस हमेशा हर चीज की आपको की टू सक्सेस दिलाती है, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप चीजों को कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर ध्यान दें, क्योंकि वो आपको आपकी असलियत दिखाते हैं। वो आपका आईना है जो आपको एक रियलिटी चेक देते हैं। वो एक ऐसा जरिया है जो आपको ये बताते हैं कि आपके अंदर कितनी कमी रह गई है। तो एनडीए का पेपर जो है वो 5 साल तक का मिनिमम आपको कम से कम सॉल्व करना ही करना चाहिए, और अपने वीक एरियाज को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। उसके लिए आपको देने चाहिए मॉक टेस्ट, क्योंकि जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस एनहेंस होगी और उतना ही ज्यादा आप आगे चल करके अपने ऊपर काम कर सकेंगे। टाइम मैनेजमेंट करो। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट, टाइमर सेट करके प्रैक्टिस सेशन देना शुरू करिए। मैथ्स का पेपर 2.5 घंटे का, तो 2.5 घंटे में खत्म करने की कोशिश करिए, तो आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी एनहेंस हो जाएगी। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को एसएसबी क्रैक करते हैं कि नहीं करते, ये सबसे बड़ा मिथ होता है। तो मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली क्रैक करते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा होता है। और ऐसा भी तो नहीं है ना कि हर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा एनडीए एसएसबी क्रैक करता ही करता है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ओनली माइंडसेट। तो हर लेवल के बच्चे, हर मीडियम के बच्चे एनडीए को क्रैक करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, जो अपने डर से जीत जाता है वही एनडीए क्लियर कर पाता है। प्रैक्टिस स्पीकिंग इन ग्रुप टास्क। आप कोशिश करिए कि आप अपने 3 से 4 दोस्तों का एक अच्छा ग्रुप बनाएं और कोशिश करें कि उसमें इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, और एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के उसमें जीडी और डिस्कशंस आप कर सकते हैं। ठीक है, वॉच एसएसबी मॉक। एसएसबी मॉक जो आपको मल्टीपल, हमारे जैसे मेजर कर्षि क्लासेस के मेन चैनल पे भी मल्टीपल एसएसबी के मॉक्स मिल जाएंगे आपको, जिसके थ्रू आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव टू गेन, क्या पर्सनालिटी आपको चाहिए, कैसे स्पीकिंग पर्सनालिटी आपको चाहिए, जो आपको आपके एसएसबी के करियर पे हेल्प करेंगे। साथ ही साथ ओएलक्यूज, फोकस ऑन ओएलक्यूज, दैट इज ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपके बोलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके क्वेश्चन आयर्स हैंडल करने का तरीका, एंड एवरीथिंग मैटर्स। तो ये डिफेंस की प्रिपरेशन जब हम शुरू करते हैं तो डिफेंस की प्रिपरेशन डी से स्टार्ट होती है, दैट इज डिसिप्लिन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट एंड आपको उसी पे काम करना शुरू करना होगा। अब ये होगा कैसे? बेसिकली रिटन की परीक्षा के लिए तो आपके पास आगाज बैच 2.0 है ही है, लेकिन एसएसबी के बैच के लिए भी हमारी सटीक टीम है, एसएसर्स की टीम है, जो आपको हर एक लेवल पे ट्रेन करेंगी। और ये एसएसर्स वो हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स पे ऑलरेडी एसएस कर चुके हैं ऑफिशियल लेवल पे। तो मुझे लगता है इनके साथ पढ़ करके आप ऑलरेडी अपने अंदर ना केवल एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी बहुत जल्दी डेवलप करेंगे, बल्कि आप अपने सारे फियर्स को दूर करके एक अच्छे ऑफिसर भी बन जाएंगे। तो रिटन की प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली रिटन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही ईजी और बहुत ही सुलझे तरीके से आपको एनडीए कैसे क्रैक करना है, ये बताने की जिम्मेदारी हमारी, यानी हमारी टीम की, दैट इज आगाज बैच 2.0 की। अभी भी अगर आपने इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, 4 महीने से भी कम बचे हैं, और ये बैच आपको दिलाएगा 100% सफलता की गारंटी। राइट,
एंड वाई एमकेसी, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो आई विल लेट यू नो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आपके दोनों लैंग्वेजेस मीडियम के साथ साथ आपको किसी भी लैंग्वेज में इनहेंस कैसे करना है ये समझाया जाएगा, राइट। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऑलरेडी क्लास में बैठे बैठे अपने लेवल को इंक्रीज कर लेते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पे पढ़ाया जाता है। डेली डाउट काउंटर फैसिलिटीज है, एसएसबी क्लियर ट्रेनिंग है यहाँ पे, और मॉक टेस्ट है। मतलब इंटरनल एसएसबीज रिटर्न के बैच से ही शुरू करा दी जाती हैं, जो आपको ये ट्रेन करते हैं कि वाकई आप कैसे ऑफिसर बनने वाले हैं। तो ये ऑफिसर्स लाइक ट्रेनिंग आपको बूस्ट करते हैं और साथ ही साथ आपके माइंडसेट को भी क्लियर करते हैं और इस डर को निकालते हैं दिमाग से। तो बेसिकली मुझे लगता है आज ही ज्वाइन करना चाहिए मेजर गर्ल्स की क्लासेस, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बेस्ट डिफेंस एकेडमी है, जो ना केवल स्टार्टिंग से ही आपके रिटर्न पे फोकस कराएगी बल्कि आपके एसएसबी भी पैरेलली हैंडल कराएगी। तो मुझे लगता है कि ये बैच एनडीए का और साथ ही साथ एसएसबी का बैच इस बार आपको तरक्की जरूर दिलाएगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जितने भी कमेंट में हैं, मुझे ये बताएं कि क्या ये डर निकला, और बेसिकली क्या आप तैयार हैं अपने डर को बीट करने के लिए। अगर हाँ तो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस बार आपका क्या टारगेट है स्कोर करने का। जय हिंद, जय भारत।